बच्चे 2022 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर के लिए हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो ये अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट कब होगा? 2021 अप्रैल 1 को। यस, हमारे पास पहले से जो मशीन्स हैं उनका हम क्या लिखेंगे डेबिट में? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यस, क्वेश्चन को रीड करेंगे। 1 जुलाई 2019 को ओम लिमिटेड ने परचेज किया था 20,000 रुपीज का मशीन, जिस पर 3,000 रुपीज उन्होंने खर्च किए थे। तो टोटल इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई 23,000। वर्किंग नोट, M1, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 23,000। 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 23,000। ओके, फर्स्ट जुलाई 2019। बच्चे हमें इसको शो करना है 2021 अप्रैल 1 को। ओके, इसका बैलेंस तो हमको पता करना पड़ेगा। इसका बैलेंस क्या है 1 अप्रैल 2021 को? आपको मालूम है, आपको अकाउंटिंग ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना हुआ होगा फर्स्ट ईयर। इस M1 पर डेप्रिसिएशन बनाएगा 31 मार्च 2020 को। 9 मंथ्स का, क्योंकि आपने इस अकाउंटिंग ईयर में इसको 9 मंथ यूज किया है। इस अकाउंटिंग ईयर में 9 मंथ यूज किए। 23,000 पर 10%, 9 मंथ्स का आप कैलकुलेट करेंगे। 23,000 पर 10%, 9 मंथ्स का, जो कि होगा बच्चे 1,725। 21,275 ये बच्चे इसकी रिटन डाउन वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2020 को। फिर से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 31 मार्च 2021 को, पूरे 12 मंथ्स का। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 23,000 है और 23,000 पर 10% होता है 2,300। 2,300 18,975, 18,975 ये है रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 को। तो भाई M1 की हमको रिटन डाउन वैल्यू मालूम हो गई, जिसको हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 2021 अप्रैल 1 को 18,975। बच्चे 1 जनवरी 2020 को फर्म ने परचेज की एक न्यू मशीन 12,000 रुपीज की M2, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 जनवरी 2020 को है बच्चे
12,000। इसकी भी वैल्यू हमको पता करनी है बच्चे 1 अप्रैल 2021 को। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर ऑन 31 मार्च 2020 को। 12,000 पर बच्चे 10% 3 मंथ्स का, क्योंकि दिस अकाउंटिंग ईयर में हमने सिर्फ 3 महीने यूज किया इसको। 12,000 पर 10% टू 3/12 300 रुपीज। 11,700 यह है बच्चे रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च, क्या बोल सकते हैं फर्स्ट, एक ही बात है, 1 अप्रैल 2020 को। फिर करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारी बात तो तब बनेगी जब हमको रिटन डाउन वैल्यू मालूम पड़ेगी 31 मार्च 2021, या बोलेंगे हम रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020। डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करेंगे जो कि है 1200। 11,700 माइनस 1200 10,500। रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 M2 10,500 ऑन 30 जून 2021। अब तो 21 अकाउंटिंग ईयर में आ गए ना, 21 अकाउंटिंग ईयर में आ गए ना। अभी तक अपन 1920 की बात कर रहे थे, 2021 की बात कर रहे थे। अब जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए पूछा गया आपको मशीनरी अकाउंट, उसी अकाउंटिंग ईयर में आ गए आप। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करेंगे कहाँ पे, मशीनरी अकाउंट में। क्या हुआ है 30 जून 2021 को मशीनरी जो परचेज की थी 1 जनवरी 2020 को उसको सोल्ड कर दिया गया 8,000 में, यानी कि M2 को सोल्ड कर दिया गया। यस, तो आपके पास 1 अप्रैल 2021 पर 2 मशीन थी, M1 एंड M2। दोनों का टोटल बैलेंस 18,975 प्लस 10,500, यानी कि 29,475। ओके, 29,475 आप सोल्ड कर रहे हैं 2021 जून 30 को बाई बैंक अकाउंट M2, जिसको आपने सोल्ड किया है 8,000। आपने इसको यूज किया है 21-22 अकाउंटिंग ईयर में, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स। तो वाई डेप्रीसिएशन अकाउंट M2 1200 होता है एक साल का पूरा डेप्रीसिएशन, क्योंकि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 थी। 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन कितना बनेगा 300। ओके, अब आप कैलकुलेट करेंगे इसकी रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू इसकी बच्चे M2 की किस डेट पर, ऑन 30 जून 2021। बच्चे इसकी 1 अप्रैल को वैल्यू थी 10,500 और डेप्रीसिएशन बना है 300, 10,200 इसकी रिटन डाउन वैल्यू हो गई 10,200। अब कंपेयर करोगे बच्चे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू। यस, सेलिंग प्राइस है 8,000 और रिटन डाउन वैल्यू है 10,200। 10,200 माइनस 8,000 2,200 लॉस होगा बच्चे 2,200 रुपीज का। M2 पर लॉस होगा 2,200 रुपीज का। लॉस कितने का होगा बच्चे 2,200 रुपीज का। यस, लॉस को आप पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल
ऑफ M2 2200। क्लियर यहां तक बच्चे? एंड ऑन 1st जुलाई 2021 ए फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल। एक बिल्कुल नया प्लांट परचेज किया। डेट है इसकी जुलाई 1। 2 बैंक अकाउंट। बच्चे आपने तुरंत पेमेंट किया 5000। यस, तुरंत पेमेंट कितना किया, और बाकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। इसका मतलब आप उधार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उधार। किससे खरीद रहे हैं? वेंडर से। तो लिंक इट टू वेंडर कंपनी अकाउंट 10,000। 10,000 कहां से आया? 6,000 में इंटरेस्ट कितना है? 500। 6,000 में इंटरेस्ट कितना है? 1,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? 5,000। 500 में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 500। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? 5,000। यानी वेंडर को आपको प्रिंसिपल अमाउंट का कितना देना है? 10,000। वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन तो आपको उसी दिन पूरी मिली 15,000 की, 5,000 की थोड़ी दी उसने, टुकड़ा काट के थोड़ी दे दिया 5,000 का। अगले लेके आना 5,000 तो 5,000 की फिर दे देंगे तुम्हें। मशीन तो पूरी लेके आए हो। पैसा पैसा किस में देना पड़ रहा है तुम्हें? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में देना पड़ रहा है तो ब्याज के साथ देना पड़ रहा है। किसके साथ देना पड़ रहा है? ब्याज के साथ देना पड़ रहा है। ओके, लेकिन ब्याज को रिकॉर्ड नहीं करना। ब्याज एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है ब्याज। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। ओके बच्चे, 2022 मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। बच्चे आपके पास दो मशीन है, M1 एंड, इसको बोल सकते हैं प्लांट है। ये क्या है? ये प्लांट। यस, ये दोनों वैल्यू किसकी है? प्लांट की। टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी? 15,000। तो भाई M1 पर डेप्रीशिएशन बनेगा 2300। कहां से आया 2300? पता है आपको? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 23,000 थी। 23,000 का 10% 2300। और बच्चे जो प्लांट खरीदा है इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ्स का। जुलाई पे खरीदा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का। 15,000 पर 10% होता है 1500 और 9 मंथ्स का बनेगा बच्चे 1125। दोनों को प्लस करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन होगा 3,425। क्लियर? बैलेंस करेंगे, $29,475 प्लस 5,000 प्लस 10,000 टोटल हुआ 44,475। माइनस करेंगे बच्चे 8,000, 300, 2,200, 3,425, 30,550 वाई बैलेंस कैरी डाउन। वाई बैलेंस कैरी डाउन। यस, वाई बैलेंस कैरी डाउन 30,550। अभी जो क्वेश्चंस हुए हैं बच्चे आपके 13 तक, मैंने आपको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करने के दो मेथड बताए थे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं किया। अब जो क्वेश्चन आने वाला है 14, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा। और जब मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, उस केस में आप डेप्रिसिएशन के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
क्या बोला हमने? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जो अभी तक अपन कर रहे थे। इस केस में अपन एंट्री क्या बना रहे थे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर रहे थे डेप्रीसिएशन की कि नहीं? अब अपन कहां करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। तो एक साइड से एक अकाउंट और तैयार हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर, appear in the books of Paras Brothers 1 अप्रैल 2021 मशीनरी अकाउंट का आपको बैलेंस दिया हुआ है 80,000। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 36,000। आपको 1 अप्रैल 2021 को पहले से ही बैलेंस दिए हुए हैं, यानी आपके पास मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट पहले से ही मेंटेन है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 36,000। बच्चे मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज का जो बैलेंस होगा वो कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज की इंक्रीज साइड क्रेडिट साइड होती है और एसेट्स की इंक्रीज साइड डेबिट साइड होती है। ओके, 1 अप्रैल 2021 को दे सोल्ड अ मशीन 8700। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने एक मशीन को सोल्ड कर दिया 8700 रुपीज में। दिस मशीन वाज परचेज फॉर ₹16,000 इन अप्रैल 2017। इसी मशीन को खरीदा गया था 2017 अप्रैल में 16,000 रुपए में, 16,000 रुपीज में। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 March 2022, assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method। इसके डेबिट साइड में जिसके क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ईयर लिखेंगे 2021, डेट लिखेंगे अप्रैल 1, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ये बात सभी को क्लियर? 36,000 सभी को क्लियर? प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा गया? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पर्टिकुलर में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ओके, लिख दिया आपने। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का प्रोविजन अकाउंट में और मशीनरी का मशीनरी अकाउंट में। डाउट किसी को? अप्रैल 2021 को इन्होंने सोल्ड की एक मशीन 8700 की। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने सोल्ड की एक मशीन 8700 की, 700 में, 8700 की नहीं 8700 में बेची है, जिसको इन्होंने खरीदा था अप्रैल 2017 में 16,000 रुपीज में। ओके, तो बेटा 1 अप्रैल 2017 में हमने इसको खरीदा था और हमने इसको सोल्ड किया है 1 अप्रैल 2021 में। जरा बताओगे हमने इसको कितने अकाउंटिंग ईयर यूज कर लिया?
इसकी ओरिजिनल कॉस्ट इस डेट पर तो है बच्चे 16,000 और सेलिंग प्राइस है इस डेट पर 8700। बच्चे हमने इसको यूज किया 2017-18 अकाउंटिंग ईयर, हमने इसको यूज किया 2018-19 अकाउंटिंग ईयर, हमने इसको यूज किया 2019-20 और हमने इसको यूज किया 2020-21। हमने इसको 4 अकाउंटिंग ईयर यूज किया। प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू, और रिटन डाउन वैल्यू का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस डेट पर चाहिए रिटन डाउन वैल्यू, इस डेट पर, इस डेट पर, तभी तो हम करेक्ट प्रॉफिट पता कर पाएंगे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो। तो देखना पड़ेगा हमने कितना यूज किया इसको। हमने इसको यूज किया 4 साल, 4 इयर्स। और बच्चे यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पर। और यहां पर एनुअल डेप्रिसिएशन जो कि होगा बच्चे 1600 रुपीज, 16,000 पर 10% कितना बनेगा? 1600 रुपीज। ओके बच्चे 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर 1600, सेकंड ईयर 1600, थर्ड ईयर 1600 एंड फोर्थ ईयर टोटल कितना हुआ? 6400। रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, जो कितना है बच्चे? 6400। 16,000 माइनस 6400, 9600। ये है रिटन डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को। आ गई ना रिटन डाउन वैल्यू 9600। कंपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कंपेयर करोगे तो मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। सेलिंग प्राइस 8700, रिटन डाउन वैल्यू 9600। लॉस हो रहा है बच्चे 900 रुपीज का। ओके अब रिकॉर्डिंग सीखते हैं। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे आप 2021 अप्रैल 1 बाई बैंक अकाउंट 8700। बेचा ना हमने, उसकी पोस्टिंग कहां करेंगे? मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड। यस बच्चे ये प्रोविजन अकाउंट है ना, प्रोविजन अकाउंट, क्योंकि हर साल आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया मशीन पर, तो वो डेप्रिसिएशन कहाँ इकट्ठा होता रहा? प्रोविजन अकाउंट। अब प्रोविजन अकाउंट से रिलीज करेंगे किस अकाउंट में? मशीनरी अकाउंट को। यस क्योंकि मशीनरी अकाउंट मालूम कितना लॉस बता रहे हैं हमको? लॉस बता रहा है 16,000 माइनस 8700 या 7300। लेकिन हमको पता चला कि हमने तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया। क्या चार्ज किया है? तो डेप्रिसिएशन निकालो, कहां से लेके आओगे? प्रोविजन अकाउंट से। तो प्रोविजन अकाउंट से इस मशीन को जिसको आप बेच रहे हैं उसका जो भी डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर किया जाएगा मशीनरी अकाउंट। कहां किया जाएगा? मशीनरी अकाउंट। ओके घर पे अचानक खर्चा आ गया, मम्मी ने पहले से व्यवस्था कर रखी, पिताजी को 50,000 रुपए की जरूरत थी, पिताजी 50,000 रुपए के भरवा रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, कहीं से अरेंज, मम्मी ने झट से निकाल के दिए, ये लो 50,000 रुपए। तो क्या हो गया? लॉस क्या हो गया? जीरो हो गया। टेंशन खत्म होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही झट से हो गई ना पूर्ति। सपोज उन्होंने 43,000 मम्मी ने दिए, उनको 50 की जरूरत थी, तो उन्हें कितने की व्यवस्था और करनी पड़ेगी? 7,000 रुपए की। टेंशन फ्री। बोलो। इसी तरह से आपने जो मशीन खरीदी, जो प्लांट खरीदा, उस पर आप प्रोविजन बनाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब वो यूजलेस हो जाएगा उसको हटाएंगे, उसको हटाने से क्या होगा? लॉस होगा।
आपको तुरंत ही दूसरी मशीन अरेंज करनी पड़ेगी, दूसरा प्लांट अरेंज करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा ले अरेंज करना पड़ेगा। तो उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? उसकी व्यवस्था होगी कि प्रोविजन से, फंड से, क्योंकि आप प्रॉफिट पूरा विड्रॉ नहीं करते, प्रॉफिट को रोक लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। पढ़ा है बिजनेस में रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को रिटेन करना, जिससे कि आगे की व्यवस्थाएं कंपनी की, बिजनेस की संभाली जा सके, उसको अपन बोलते हैं रिटेन करना प्रॉफिट को। ओके। और नहीं तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स या ऑनर के सामने बार बार हाथ फैलाने पड़ेंगे, लाओ पैसे दो, बिजनेस बोलेगा लाओ पैसे लेके आओ, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लेके आओ। समझ में आ रही ना बात? देखिए, तो यहां पर जो प्रोविजन अकाउंट था वहां से आप रिलीज करेंगे। जब प्रोविजन इंक्रीज हुआ था तो क्या हुआ था? क्रेडिट। जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। तो प्रोविजन अकाउंट के डिक्रीज हो रहा है ना, रिलीज करने से प्रोविजन अकाउंट क्या होने जा रहा है? डिक्रीज। तो पोस्टिंग करेंगे 2021 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट 6400 टोटल डेप्रिसिएशन क्या है इस मशीन का जिसको सोल्ड कर रहे हैं? 60 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 6400। इतना सबको समझ में आया? 6400 तक। बच्चे लॉस हुआ था ना, उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 900 रुपीज। लॉस कितना हुआ था? 900। बैलेंस करेंगे मशीनरी अकाउंट का 80,000 माइनस करेंगे 80,000 में से 8700, 6400 एंड 900। 64,000 बैलेंस होगा। अब आपके पास मशीन कितने की? बोलो। 64,000 की। 64,000। अब आप फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो भी आपके पास मशीन होंगी। तो मशीन कितने की है आपके पास? 31 मार्च को 64,000 की, और 64,000 पर डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करते हैं? 10%। कितना होगा? 6400। लिखेंगे आप 2022 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 6400। बैलेंस करेंगे क्योंकि इसको भी आप लायबिलिटी साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में, इसको प्रोविजन अकाउंट के बैलेंस को 42,400। 42,400 में से माइनस करेंगे 6400, डिफरेंस बनेगा बच्चे 36,000। 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोविजन है ना, इसलिए क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, एसेट्स थी इसलिए डेबिट साइड स्ट्रांग थी। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपने रिकॉर्ड किया, बनाया है क्या? प्रोविजन अकाउंट। ओके। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रदर्स 1 अप्रैल 2022। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 20 लाख, ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 8 लाख, ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है। ऑन 1 अप्रैल 2022 they decide to sell a machine for rupees 5 lakh. This machine was purchased 7,50,000 on 1 अप्रैल 2019। इसको आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदा था, इसको सोल्ड किया आपने 1 अप्रैल 2022 को। आपने यूज किया इसको 1920, 2021 एंड 21-22, 3 years। 1920, 2021 एंड 21-22। ओके, ये बात समझ में आई? कितने साल यूज किया? 3 साल यूज किया। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023, assuming that the firm
हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% per annum on straight line method. मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 20 लाख रुपीज, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 20 लाख रुपीज. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, $2022 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 8 लाख रुपीज. बच्चे 1 अप्रैल को आपने सोल्ड किया है 2022 अप्रैल 1 बाई बैंक अकाउंट, सोल्ड किया आपने 5 लाख रुपीज. इसका डेप्रिसिएशन रिलीज करेंगे कहां से? प्रोविजन अकाउंट से. जब खरीदा था तो इसको खरीदा था 7,50,000 में. एक साल का डेप्रिसिएशन बनता है 75,000. एक साल का डेप्रिसिएशन बनता है 75,000. 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा 2,25,000. कितने अकाउंटिंग ईयर यूज किया? 3. ठीक है ना. तो 1 अप्रैल 2022 तक इसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना बना? 75 प्लस 75 प्लस 75, 2,25,000. 2022 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट, टोटल डेप्रिसिएशन 3 साल का 2,25,000 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2,25,000. ओके. अब इसकी रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे. रिटन डाउन वैल्यू 7,50,000 माइनस 2,25,000. रिटन डाउन वैल्यू होगी बच्चे 5,25,000. प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सेलिंग प्राइस है बच्चे 5 लाख और इसकी रिटन डाउन वैल्यू है 5,25,000. लॉस हो रहा है 25,000 का. फाइव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 25,000. बैलेंस करेंगे मशीनरी अकाउंट का 20 लाख माइनस करेंगे 12,50,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन 12,50,000. ओके. डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2023 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट. जो आपके पास बैलेंस है 12,50,000 उस पर 10% 1,25,000. बैलेंस करेंगे बच्चे प्रोविजन अकाउंट का 9,25,000. $9,25,000 में से माइनस किया जाएगा बच्चे 2,25,000. डिफरेंस आएगा 7 लाख रुपीज. 2023 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड